अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक और नाम है विरासत को कैसे तकसीम करते हैं और उसके लिए बढ़िया और बेहतरीन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो नाज़रीन जब भी किसी का इंतकाल होता है तो किसी न किसी मुफ्ती से रुजू किया जाता है या रुजू करते हैं। तो मेरी राय है कि आप मुफ्ती से रुजू यकीनन कीजिए, और अगर आप एक आलिम हैं तो आप अपने मोबाइल से जान सकते। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी पर भी क्लिक कर ले ताकि हमारा हर नया वीडियो आने वाला जो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नाज़रीन चलते हैं सबसे पहले। तो नाज़रीन उसके लिए दो सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में आपको मिलेंगे जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर तो ये है, जैसे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है एक, और एक दूसरा ये है। ये दो सॉफ्टवेयर आपके सामने हैं, तो दोनों को मैं यूज़ करूँगा। मान लो किसी के अब्बू का इंतकाल हो गया, मानो कि मैं यहाँ अल मवारिस पर क्लिक करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, और अल पहले दखूल पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी है। मानिए कि किसी के अब्बू का इंतकाल हो, या माफ़ करना खाली एक मिसाल दे रहा हो कि मानो कि किसी के अब्बू का इंतकाल हो गया है, तो अब अब्बू की औलाद में एक बेटा था तो ये बेटा लिख दिया। अब एक बेटी भी थी तो ये बेटी पर क्लिक कर दिया, दो हो गए। और उसकी बीवी भी थी, तो उसकी बीवी का भी हम काम करेंगे, यानी बीवी को भी कितना तरका मिलेगा। मतलब इंतकाल होने के बाद उस आदमी की सिर्फ दो औलादें थी, यानी लड़का था, लड़के थे और लड़कियां थीं, ये बात थी। तो हमने इब्न और बिन्त कर लिया, यानी इब्न का मतलब होता है बेटा और बिन्त होता है बेटी। उसके बाद हमने उसकी बीवी अभी बाकी है। देखिए ये ज़ौजा, इतना हो गया। अब हमें अहतसिब पर क्लिक करना है, यानी हिसाब लगाना है। हिसाब लगा दिया, ये मुकम्मल काम हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ज़ौजा को मिलेगा 8वां हिस्सा, और इब्न को मिलेगा आधा, और बिन्त को उसका आधा, जो भी हो असबा मिलेगा। और बिन्त को भी असबा मिलेगा, इब्न को असबा मिलेगा। लेकिन बिन्त और इब्न के अंदर थोड़ा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि बेटू के अंदर जितना मिलता है उसका से, मानो को बेटू को 2 हिस्से मिलेंगे तो बच्चियों को, यानी जो बेटियां हैं उनको 1 हिस्सा मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हैं ज़ौजा समन 3 है, और बेटू यहाँ इब्न है, जहाँ बेटा लिखा हुआ 14 लिखा है, और यहाँ बिन्त वहाँ 7 लिखा है। तो अब हम मानो कि इंतकाल होने वाले आदमी ने, यानी जो बाप था, उसने 40,000 रुपये छोड़े हैं। तो यहाँ मैं 40,000 लिख देता हूँ, एकम दशक 40,000 हो गए। अब मुआफिक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं, देखो कुल तरका छोड़ने वाला, यानी जो उसने पैसे छोड़े थे मोबाइल, वो 40,000 है। अब उसका तवज़ु वज़न किया गया, यानी 3 के दरमियान, यानी उसने छोड़ा है बेटा, बेटी और बीवी उसकी। तो बीवी को 5,000 मिलेंगे। बीवी को कितने मिलेंगे? ओनली 5,000 मिलेंगे। और बेटे को मिलेंगे 23,333.33, और बेटी को मिलेंगे 11,666 और 0.67 तक मिलेंगे। अब रही बात कि उसने 2 बेटे छोड़े थे, तो यहाँ इब्न जहाँ है वहाँ 23,333.33 का डबल, यानी तवाज़ुन करेंगे, यानी प्लस करेंगे कि कितने, उसका आधा कर देंगे। जैसे 33,333.33 हम लिखते हैं, अपने कैलकुलेटर में चले जाते हैं। 33,000 पहले देख लेते हैं मुकम्मल सही तरीके से। 23,333.33 है, ये
33। अब उसके दो हिस्से करने हैं, दो भाग करेंगे। तो ये किया मैंने वर्ल्ड और उसके बाद दो कर देंगे। अब देखिए दो बेटे हैं तो एक बेटे के हिस्से में आएंगे 11,666.665 यानी 66 रुपये, 11,666.66 रुपये इतने एक बेटे के हिस्से में आएगा। अब रही बात कि उसने दो बेटियां छोड़ी थी तो बेटी के बारे में दाखला करेंगे। ये जो वजन जो दिखाया है आपको दिखाया वो सिर्फ एक बेटे का और बेटी का है। अब दो बेटे हो, तीन बेटे हो, चार बेटे हो तो इस तरह आप हिसाब कर सकते हैं। तो बेटे ने 11,666.67 11,000 अब दिखते हैं 11,667 लिख देते हैं 11,667.67 के लेते हैं और हिस्सा दो करते हैं या दो करते। अतः देखो एक बेटी के हिस्से में आएंगे 5,833.33 रुपये, इतने रुपये एक बेटी। तो इसी तरह अगर तीन है चार है, मानो कि तीन बेटियां हैं तो यहाँ दो से तीन कर लेते हैं, 3,888 रुपये एक के हिस्से में आएंगे। तो नाज़रीन इस तरह आप हिसाब कर सकते हैं। यानी जो जिस इंतकाल होने वाले ने जो आदमी जो छोड़ा है, सबसे पहले आपको ये तय करना का इंतकाल हुआ किससे। मान लो किसी अब्बू का इंतकाल हुआ है और उसने बेटियां और बेटी और बेटे बेटियां और बीवी छोड़ी हैं। तो बीवी को तो 5,000 मिल जाएंगे क्योंकि उसका 8वां हिस्सा तो वही बनेंगे। और उसके बाद बेटे और बेटी के दरमियान अगर जितने भी बेटे हैं और जितनी भी बेटी हैं, पहले आप इब्न और बिन्त इस तरह तकसीम करेंगे। जैसे उसमें जैसे हम दूसरा सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसमें जाते हैं और मसलतुल जदीदा पर क्लिक करके या इब्न बिन्त यानी और जवज़ा उस पर क्लिक कर दिया और हिसाब करेंगे। हिसाब करने के बाद मुबल्लग तरकाह पर क्लिक करेंगे और रिहाल लगा देते 40,000 और एक इदखाल कर लेंगे। अब इदखाल करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ देखें नीचे 23,333 आ चुके हैं बेटे को मिलेंगे। अगर दो बेटे हैं तो उसका माइनस कर लीजिए, यानी अपने कैलकुलेटर में जाके यही आंकड़ा लिखिए, उसका डबल कर दीजिए। डबल मतलब उसका एक्सचेंज कर लीजिए। तीन है तो इस तरह जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और बिन्त 11,000 अगर दो बेटियां हैं तो उसका आधा आधा कर लीजिए, और तीन है तो तीन के तीन हिस्से बना दीजिए। और अगर जवज़ा तो अक्सर एक है, दो है तो फिर उसका आधा हो जाएगा, दो हिस्से होंगे। तो उसके जितने बेटे उसके मुताबिक हिस्से कीजिए, बिन्त के जितने उसके मुताबिक हिस्से कर दीजिए। तो नाज़रीन ये बढ़िया सॉफ्टवेयर से दो सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह दोनों के हम लिंक के रख देंगे। हाँ, अगर आपको पसंद वीडियो आता है तो लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आइंदा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए और आप पर से हर मुसीबत और तकलीफ़ को आफियत के साथ ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।